हमारा अलग दाम यही होगा कि फिर हमें अपने कारोबार वगैरह ठप करने पड़ देंगे। और हमारा जो बिल आया हुआ है 22,000 और हमारा मदनी महीने का 20,000 रुपये, तो हम घर का किराया दे दें या बिल भर लें। जो 6,700 रुपये बिल था और 7,000 रुपये टैक्स था सिर्फ। बिल बढ़ते जा रहे हैं और बिजली लाइट है ही नहीं। महंगाई हुई नहीं है, महंगाई तो बजट में होनी है सर। हुकूमत का अल्लाह ही मालिक है जी, कोई निकलता अपने भूख के लिए बताए, सोई या कौम सोया रहने दो। देखिए उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्या वजह है, मतलब क्यों इतने मायूस हैं? हम लोग मायूस हो गए, घर के हर शय बिक गई है, कुछ नहीं रहा पास, सब खुदाई कसम कुछ नहीं रहा, जलील कर दिया इन्होंने। तकरीबन 17,000 कुछ का सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट है इस माह का। बताएं, पाकिस्तान में बिजली सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? क्या बहुत महंगी मिल रही है, हमारे तो घर का सारा कुछ बेच के भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इनको क्या वहाँ मरे जिए, 100 रुपया बढ़े, 50 रुपये बढ़े। कितना बिल आ रहा है? 10,000 12,000 रुपए बिल आ रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। वो हमारे पहले जो रेट थे उनके ऊपर वापस लेके आ जाए। बिजली भी वही है और लोग भी वही है। 2 4 5 10 माह में क्या वो हो गया कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल आने लग पड़ा। राइवल इंडिया है, लेकिन इंडिया में वो पीपल आर डूइंग लाइक दिस, गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग देम, वो इनकरेजिंग देम। यहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज क्या, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ये अभी इतनी महंगी बिजली ले रहे हैं, उल्लू के पट्टों मेरे पास आओ, मैं एक ऑर्डर ही बिजनेस। हेलो गाइज, अगर सीधे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो सेकंड दे रखी है उस हिसाब से आगे करके सीधे देख सकते हो। दोस्तों आज हम इस इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि देखो पाकिस्तानियों की हालत क्या से क्या हो गई है। 50 रुपये भाई साहब एक यूनिट। अजीब यार, एक महीने का किराया 20,000 रुपये से भी ज़्यादा है वहाँ पे, और बिजली का बिल भी सेम 20,000। या तो बिजली का बिल दे दे या फिर कमरे का किराया दे दे, क्या करे वो भाई साहब, बताओ आप ही। और ये आप इंट्रो में देख ही लिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे पब्लिक की बातें सुनते हैं कि क्या क्या परेशानी हो रही है पाकिस्तान में बिजली को लेकर, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है गाइज। देखे वीडियो में आगे। हमारा बिल तो बहुत ही आया, 2 माह का कोई 2.5 लाख आ गया। 2 माह का 2.5 लाख बिल आया, ऐसा क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं चलाते, वही पंखे चलते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं चलती। जो पिछले महीने भी जमा नहीं कराया था। जिस पे एसी है हमारे पास वो अलग भाई का मीटर है, उस पर उसका अलग है। उसका कितना बिल आया? उसको पता, मैंने नहीं पूछा। मतलब नहीं आया काफ़ी। मतलब आपने पिछले महीने का जमा नहीं कराया था तो टोटल 2.5 लाख बिल आया। पिछले महीने कितना आया था, कोई आइडिया? 80 लाख से ऊपर ही था पिछले। 80,000 से ऊपर था, और 80 लाख से ऊपर था। 1 लाख से ऊपर था ना। 1 लाख से ऊपर था, ठीक है। और अब 2.5 लाख हो गया है, कैसे जमा कराएंगे? जैसे जमा कराते हैं मजबूरन फिर करवाना पड़ेगा। जी अपना बिल दिखाइएगा, कितना आपका बिल आया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक भी ये देखना चाह रही है, आपका बिल पहले कितना आता था और अब कितना बिल आपका आया है? बिल में अगर देखें तो आपको बता दें कि पहले जो हमारा बिल अगर मैक्सिमम आता था शॉप का भी 8,000 कुछ बिल आता था, अभी वो बिल तकरीबन हमारा डबल ट्रिपल होकर आ रहा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जनरल टैक्स है, इनकम टैक्स है, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं। इनसे पहले ये टैक्सेस लगते थे, अब इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट का भी लोगों ने टैक्स लगा दिया। पहले यूनिट कितना पे कर रहे थे आप इसका? यूनिट जो पहले जो था उसका वो मैक्सिमम पहले 15 रुपये यूनिट था, फिर उसके बाद उन लोगों ने यूनिट बढ़ा दिए, उसके बाद 20 रुपये यूनिट पर यूनिट उन लोगों ने कर दिया। अब आप ये यूनिट की भी प्राइस चेक कर सकते हैं, 26 पॉइंट समथिंग कुछ है, यानी कि राउंड अबाउट 27 तक ये राउंड अबाउट पड़ जाता है पर यूनिट हमें। नहीं करवाएंगे तो वो काट के ले जाएंगे। पिछले महीने भी इसीलिए नहीं जमा करवाया था कि जेब नहीं जा सकती। पिछले कल परसों एहतजाज हुआ शादरा में, वो हमारे साहब निकले थे मिल के हम, तो वो ऑफिस पे तोड़ फोड़ की, साहब ने वो बात नहीं सुन रहे थे, उल्टा चढ़ाई कर रहे थे। तो बाद में आपको लगता है कि एहतजाज से पाकिस्तान में आज तक कुछ हल हुआ है? एहतजाज से कोई भी हल नहीं होता इधर। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में बिजली सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? क्या बहुत महंगी मिल रही है, हमारे तो घर का सारा कुछ बेच के भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम क्या सारा कुछ बेच के पूरा नहीं? कितना बिल आ रहा है? 10,000 12,000 रुपए बिल आ रहा है, 15,000 बिल आ रहा है। थोड़ी सी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया कंट्री है, पता है मेरी एक मिनट, ठीक है, उनका एक विलेज है जहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सोलर सिस्टम को, और 24 घंटे बिजली मिलेगी फ्री। क्या कहना चाहेंगे? वो इतनी तरक्की कर रहे हैं और इस तरीके से सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, सोलर सिस्टम पे आ रहे हैं, और हम अभी तक बिलों को रो रहे हैं। हम लोग को जो है ना, हमारे जो
जो है ना सदर साहब हो गए, ये लोग नहीं सही है, हुक्मरान नहीं सही है, अपना सिर्फ पेट भर रहे हैं, अवाम के बारे में कुछ नहीं सोच। तो वहाँ के हुक्मरान ठीक है, वहाँ के हुक्मरान ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान का नहीं सही, तो किसी को ख्याल ही नहीं करते हैं क्या। नाज़रीन, इनका बिल मैं आपको बता देता हूँ, 26.77 यानी 27 रुपये यूनिट इनको चार्ज किया गया। 393 इनके यूनिट कंज्यूम हुए हैं। जनरल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाजिल टैक्स हो गया, फर्ड टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, फ्यूल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, दोबारा से फ्यूल टैक्स हो गया, फिर फर्ड टैक्स हो गया, और उसके बाद कुल मिलाकर 6,290 रुपये। ये तो नॉर्मल टैक्स है जो इनके बिल में ऐड हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फ्यूल एडजस्टमेंट जो इनके बिल में लग के आए हैं 5,715 रुपये। टोटल कुल मिला के 23,586 रुपये इनका बिल आया। इनका भी 23,000 बिल आया है और 10,000 की बिजली यूज़ की है, 13,000 रुपये के टैक्स इन पे ऐड कर दिए। मुझे ये 231 यूनिट का आया 7,500, 27,000 रुपये बिल आया मुझे 12,395 रुपये। 6,700 रुपये बिल था और 7,000 रुपये टैक्स था सिर्फ। 247 बिल का यूनिट का, 274 यूनिट का आया हुआ है 3,630 रुपये। ये 231 का आया 2021 में 2021 में। और अब आपको कितना है 7,500, मतलब कि एक साल में उनको कम यूनिट का जो है वो बिजली का बिल डबल से भी ज्यादा है। वजह क्या है कि वहाँ दिन ब दिन कभी हम देखते हैं कि कोई सोलर सिस्टम पे पूरा गांव चल रहा है, कभी हम देखते हैं कि वो अपने रेलवे सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या वजह समझते हैं? उनके प्राइम मिनिस्टर बेहतर है, उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, या उनकी अवाम उनके साथ ताउन करती है? उनकी जो है ना गवर्नमेंट बेहतर है, अच्छा। ठीक है ना, अवाम भी जो है ना कुछ कुछ साथ देते हैं, कुछ साथ नहीं देते हैं, ठीक है ना। बस ये पाकिस्तान में नहीं है ये काम, नहीं पाकिस्तान में तो बस जो मिला है उसको मार दो पकड़ के, खा जाओ इनको लूट के। करप्शन बहुत ज्यादा है, कोई माफी नहीं है। लगता है कोई उम्मीद है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, अब कोई नहीं उम्मीद है, अब बेहतरी की उम्मीद देखिए उम्मीद तो रखनी चाहिए। क्या वजह है, मतलब क्यों इतने मायूस हैं? हम लोग मायूस हो गए, घर के हर शय बिक गई है, कुछ नहीं रहा पास, सब खुदाई कसम कुछ नहीं रहा, जलील कर दिया इन्होंने, जलील कर दिया हुक्मरान, जलील कर दिया। 65,000 रुपये बिल आया, दे दिए, जमा करा दिए? नहीं करवाया जमा? बिजली का मीटर काट के ले जाएंगे? क्यों काट के लेते हैं? मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने पे किया हुआ उनको, क्यों काट लेंगे बिल में? बिल जमा तो करवाना पड़ेगा अगले महीने जो है वो टैक्स के साथ। नहीं करवाएंगे, जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं अब हम भी वही करेंगे उनके साथ। जी बताइएगा, आपका बिल जो आया है वो उससे मुतमईन है या गैर मुतमईन है टैक्सेस के हवाले से? हम इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और ये तकरीबन हमारा जो बिल आया हुआ है 22,000 और हमारा आमदन है महीने का 20,000 रुपये। तो हम घर का किराया दे दें या बिल भर लें या घर का खाने का इंतज़ाम करें? मुझे बताइएगा, अगर आप बिल भर देते हैं तो फिर खाएंगे कहाँ? हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी न्यूज़ लेटेस्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को लेकर। दोस्तों, आपने सुना कि इंट्रो में आपने देख लिया होगा और वीडियो में आपने पब्लिक का रिएक्शन दिखाया था, उसमें देखा कि कैसे बिजली के दाम इतने हाई हो सकते हैं कि उनका कहना है कि हम सब कुछ बेच भी देना तो भी हम अपना किराया नहीं दे सकते हैं बिजली का। जितना माना कि 7,000 रुपये बिजली का बिल है तो 7,000 रुपये टैक्स के रूप में जुड़ के आ रहे। भाई साहब, इतना टैक्स, 2 गुना टैक्स, यार हद है। और ये वही लोग हैं जो हर बार भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और बहुत तकलीफ़ है वहाँ पे, और कश्मीरियों के हमदर्द बनते हैं। अब देखो, इनकी हालत ऐसी है कि कश्मीरियों को भी तरस आता होगा इन पे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो गाइज? आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।